वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके इंडियन ज्योग्राफी में। आज मैं आपको चौथा पार्ट करवा रही हूँ और यह भारत की कृषि और खनिज संपदा से संबंधित है। जितना भी डेटा मैंने इसमें लिया है सभी मैंने करंट से लिया है, पुराना डेटा इसमें कोई भी नहीं है। फिर भी अगर आप करंट की कोई बुक पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की, और अगर आपको लगता है कि कोई डेटा गलत है, लेकिन आप अगर करंट की कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दिया जाए जो बिल्कुल सही है। और कृषि और खनिज से संबंधित लगभग आपको 42 क्वेश्चन कराए गए हैं। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करते हैं तो आप 1 या 2 मार्क्स का लॉस अपना कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें आगे इसी प्रकार का वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो यह भारत के 51%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है। पॉलिटी आपने अगर पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें कृषि किसका है? राज्य सूची का विषय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यानी जीडीपी में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो लगभग 20%। संबद्ध क्षेत्र में वानिकी, मत्स्यिकी वगैरह आ जाते हैं, तो इनका उत्पादन में जीडीपी में योगदान है लगभग 20%। ये अभी 20.2 भी हुआ था कुछ टाइम पहले, तो इसको लगभग 20% आप कीजिएगा अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाता है तो। आगे बढ़ते हैं, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो 15 जलवायु प्रदेशों में भारत को विभक्त किया गया है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो है दूसरा स्थान। और पहला स्थान किसका है चावल उत्पादन में? चीन का। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्यों का क्रम है, तो यह क्रम घटते हुए में है। पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक चावल कहाँ उत्पन्न होता है? पश्चिम बंगाल में। फिर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है पंजाब। 3 राज्य हमने आपको दिए हैं। प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल, यानी सबसे अधिक चावल होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद सबसे अधिक चावल होता है हमारा पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कुछ हमने चावल की किस्में दी हैं, इनको जीआई टैग मिला है। गोविंद भोग पश्चिम बंगाल, जीरा फूल छत्तीसगढ़ की, बोका चाउल असम की, और काला नमक उत्तर प्रदेश की। और आपको मैं बता दूं कि 15 चावल की किस्मों को जीआई टैग मिला है। हमने इसमें से 4 लिखी हैं, बाकी हम आपको अपने पीडीएफ में बता देंगे। पीडीएफ का लिंक या हमने आपको टेलीग्राम चैनल के विषय में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, आप वहाँ से बाकी जो 15 किस्में हैं उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में गेहूँ उत्पादन में प्रथम 3 राज्यों का क्रम है। अभी तक हमने चावल का बताया था, अब गेहूं का है। ये भी घटते क्रम है, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, फिर है पंजाब और फिर है हरियाणा। यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे हरियाणा। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और उसके बाद चावल के। मुख्य रूप से गेहूं और चावल, अगर 2 चीज़ पूछी जाती है गेहूं और चावल है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1983-84 में, और प्रथम की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। मोटे अनाजों के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम है? तो वह है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। इसको मिलेट, इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी, मोटा अनाज को मिलेट भी कहा जाता है। तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को। श्री अन्न योजना किससे संबंधित है? मोटा अनाज से। प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना चलाई गई है। मोटा अनाज अन्य के नामों से जाना जाता है, श्री अन्न, कदन्न और पोषक अनाज। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। 2022 में महाराष्ट्र था, और फिर से अभी
उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। ये रिसेंट का डेटा है मई 2023 का। तो चीनी उत्पादन सर्वाधिक का है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कहवा के कौन से प्रकारों की कृषि की जाती है? अरेबिका तथा रोबस्टा। ये भारत में दो कहवा की प्रकार हैं। कहवा भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में कहवा उत्पादित किया जाता है। कौन सी मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? काली मिट्टी में। और चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट। अब भारत के खनिज संसाधनों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क की प्राप्ति किन चट्टानों में होती है? तो लौह अयस्क हमको मिलता है आग्नेय चट्टानों में। लोहे के अयस्क हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में राज्यों का क्रम, ये भी घटते क्रम में है। सबसे अधिक है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड। अब हमने आपको कुछ लौह अयस्क के क्षेत्र दिए हैं और वो किन राज्यों में है। पहला है मयूरभंज और क्योंझर, ये हैं उड़ीसा में। सिंहभूमि और पलामू झारखंड में है। बेलाडिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बेलारी और चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? चिकमंगलूर जिले में है, तो यह कर्नाटक में है। और सलेम जो लौह अयस्क का क्षेत्र है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये मुख्य हैं लौह अयस्क के क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत से लोहे का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक किसको किया जाता है? जापान को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? बहुत पुराना कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आप ये मत सोचिएगा करंट पूछा जाता है हर बार, स्टैटिक जीके भी अपनी जगह रखता है। तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है बॉक्साइट उत्पादन में। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पालनी, जवादी और सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। भारत में टिन का भंडार कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। टिन का भंडार है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। भारत के प्रमुख स्वर्ण भंडार कौन से हैं? भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक में कोलार की खान, अब ये नया डेटा है, कोलार, एहुट्टी और ऊटी नामक खानों से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के हीराबुद्दीनी और केंद्रकोचा की खानों से सोना निकाला जाता है। नए नए डेटा आते रहते हैं। करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने ये अभी करंट से ही इसको लिया है। तो कोलार की खान तो सभी जानते थे, लेकिन अब ये जो नया डेटा है कोलार, एहुट्टी और ऊटी, ये कर्नाटक की हैं। और आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुद्दीनी और केंद्रकोचा खानें हैं। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? यह निकाला गया था आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से। हीरे की प्रमुख खान जो पन्ना है वह किस राज्य में है? वह है मध्य प्रदेश में। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत है प्रथम स्थान पर। राजस्थान का जो जावर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जावर में जस्ते की खानें हैं और यहाँ चांदी की खानें भी हैं। यह चांदी के लिए भी है, लेकिन मुख्य रूप से जावर जो है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। थोरियम की प्राप्ति किससे होती है? तो थोरियम मिलता है मोनोजाइट बालुका के निक्षेप से। मोनोजाइट बालुका में थोरियम मिलता है। और भारत में थोरियम का प्रमुख भंडार है केरल में। केरल में ही मोनोजाइट रेत मिलती है। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किस हेतु प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम के भारत में अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड और आंध्र प्रदेश, दो ही जगह से निकाला जा रहा है। अब कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं भारत के, देखते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है और यह है पश्चिम बंगाल में। झरिया, बोकारो,
गिरिडीह ये हैं झारखंड में, तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में, तलचर है उड़ीसा में, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, माकूम असम में और नेवेली तमिलनाडु में। और नेवेली में जो है वह कोयला है लिग्नाइट कोयला बहुत ज़्यादा फेमस है ये। नेवेली से जो कोयला निकाला जाता है वो है लिग्नाइट कोयला, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब भारत में कुछ खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र हैं। असम में है डिगबोई सुरमा नदी की घाटी, गुजरात में खंबात और अंकलेश्वर, मुंबई हाई कहाँ है, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर, कृष्णा गोदावरी बेसिन केजी बेसिन ये आंध्र प्रदेश तट के थोड़ा समीप है। और राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में मंगला क्षेत्र से खनिज तेल प्राप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।